दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आमिर खान नेट मैक रिव्यू सेक्शन से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज Huawei Y9A का डिटेल रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज हम Huawei Y9A के डिटेल रिव्यू करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके। सबसे पहले हम जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हम डिटेल रिव्यू के अंदर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, इसके जो बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ इसके जो फ्रंट और बैक कैमराज का जो परफॉर्मेंस रही है, जो रिजल्ट रहा है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसकी जो लास्टली है इसकी बैटरी के बारे में बात करेंगे, इसकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं इसके डिटेल रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस रही है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके डिस्प्ले के हवाले से। इसका 6.63 इंचेस का जो है अल्ट्रा व्यू IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 2400x1080p की है और इसकी जो रेशो है वो 20:9 की रेशो हमें मिलती है। इसकी जो डेंसिटी है 397 ppi की जो है ना डेंसिटी हमें को देखने को मिल रही है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। इसकी जो बैक है ये इट्स प्लास्टिक बट इट्स नॉट लुक लाइक अ प्लास्टिक, इट्स लुक अ ग्लास मटेरियल। लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा प्रीमियम लुक ये देती है, बड़ा प्रीमियम जो क्वालिटी है वो प्लास्टिक की यूज़ की गई है। इसके साथ साथ हमें इसका जो यहाँ पे फ्रेम है ये जो फ्रेम है ये हमें मेटल का नज़र आएगा और इसका जो वेट है वो तकरीबन 197 ग्राम के करीब इसका जो है ना वेट है इस डिवाइस का जो है। राइट साइड के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाता है, यही इसका पावर बटन है और यही इसका जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके साथ ही वॉल्यूम रॉकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बैक साइड के ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है, फ्लैश लाइट है, Huawei की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके बॉटम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्पीकर क्लियर्स हैं, माइक्रोफोन है, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिल जाती है। एट ए टाइम आप 2 सिम्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अपर साइड के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ये आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है ना यहाँ पे देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको 3.5 mm का जैक मिलता है और सेकेंडरी माइक्रोफोन जो है ना आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस डिवाइस की Huawei Y9A की फील और लुक जो है जो Huawei की फ्लैगशिप डिवाइस है Mate 30 उसकी तरह लगती है। इस प्राइस के अंदर आपको फ्लैगशिप डिवाइस की फील एंड लुक जो है ना वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन जो है वो फ्लैगशिप डिवाइस की तरह आपको देखने को लगता है। इसकी फील और लुक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है इस डिवाइस की। और अगर हम इसका बैक साइड पे देखें, इसके कुछ स्मजेस आपको यहाँ पे देखने लगेगा। यू मस्ट हैव टू यूज अ बैक कवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्मजेस एंड द स्क्रैचेस एज वेल। दोस्तों, तो बात करते हैं इसके बैक कैमराज के हवाले से। यहाँ पे आपको सर्कल मिडिल ऑफ द फोन आपको सर्कल कैमरा जो है ना यहाँ पे नजर आएगा। Mate 30 के अंदर भी सेम इसी तरह का जो डिजाइन है दिया गया था। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप जो है ना वो देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा जो है 64 MB का लेंस इसके अंदर यूज किया गया है। जो सेकंड कैमरा है 8 MB का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 MB का डेप्थ सेंसर और 2 MB का मैक्रो जो कैमरा जो है ना वो इसके अंदर यूज किया गया है। इसकी अपर साइड भी आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। इसके बॉटम पे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे Huawei की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। जी दोस्तों, तो अब इसके हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा के हवाले से। फ्रंट कैमरा जो है ये आपको फुल व्यू डिस्प्ले, मुझे ये डिवाइसेस इसलिए पसंद है क्योंकि फुल व्यू जो है ना डिस्प्ले देखने को मिलता है वाइल यू विल बी वाचिंग वीडियोस और प्लेइंग गेम्स। तो आपको कोई नॉच वगैरह या इस तरह की कोई डिस्टॉर्शन जो है ना स्क्रीन के ऊपर देखने को नहीं मिलती है और फुल व्यू डिस्प्ले जो है ना वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए मुझे पॉपअप कैमरा की जो डिवाइसेस हैं वो वैसे ही पर्सनली जो है ना पसंद है। तो इसके अंदर फ्रंट पे 16 MB का पॉपअप कैमरा जो है सेल्फी कैमरा जो है वो दिया गया है। ये आप देख सकते हैं 16 MB का पॉपअप कैमरा जो है ये आपको यहाँ पे मिलता है। जो है सेल्फी कैमरा में फ्रंट पे आपको वही ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। अपर्चर मोड है, नाइट मोड है, ब्यूटी वगैरह और सारी ये ऑप्शंस जो है ये आपको यहाँ पे देखने को जो है मिल जाती हैं।
तो अब बात करते हैं इसके कैमरा के हवाले से और कैमरा ऑप्शंस के हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली हवावे की सारी डिवाइसेस के अंदर कैमरा के अंदर मोड होते हैं। अपर्चर मोड है, नाइट मोड है, ब्यूटी मोड है, फोटो वीडियो और मोर के अंदर चल के देखते हैं। और मोर के अंदर जो है ना आपको प्रो मोड मिल जाता है, पैनोरामा मोड जो मिल जाता है, HDR मोड है, टाइम लैप्स है, स्टिकर्स हैं और सुपर मैक्रो जो है ना ऑप्शन और हाई रेज आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी हम सेटिंग्स में चल के देखते हैं। तो सेटिंग के ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट रेशो जो है आपको 3 किस्म की यहाँ पे मिल जाती है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, 1.1 की रेशो है, 4.3 की जो है ना वो रिकमेंडेड है 4:3 की। तो इसके वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन 1080p तक आप इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफी सारी जगह के ऊपर मैंने देखा कि उसके अंदर 4K के हवाले से भी लिखा गया है कि Huawei Y9A के ऊपर 4K रिकॉर्डिंग ऑप्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। 1080p तक ही आप इसके ऊपर जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका फ्रेम रेट जो है वो 30 FPS है, 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो है यहाँ पे मोड्स नजर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट फिल्टर्स जो है ना वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये फ्लैश को यहाँ से ऑफलाइन कर सकते हैं। ये AI मोड है, AI को ऑफ ऑन कर सकते हैं। और एक और मजेदार ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कि ये ऑब्जेक्ट AI की ही ऑप्शन है। बेसिकली ये किसी भी चीज के ऊपर अगर आप इसको कैमरे को रखते हैं तो वो आइडेंटिफाई करती है कि जी इसका रिकग्नाइज करता है ये क्या चीज है। उससे रेलिवेंट जो इमेजेस जो हैं वो नेट से सर्च करके वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। लोकेशंस और डिफरेंट मोड के ऊपर मैंने पिक्चर्स लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रिजल्ट जो है मेरे मुताबिक इसका जो फ्रंट कैमरे का और बैक कैमरे का दोनों का जो रिजल्ट जो है ना बड़ा सेटिस्फैक्टरी है। स्पेशली बैक कैमरे के हवाले से बात करूंगा। बैक कैमरे के ऊपर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन हमने चेक की, वीडियोस काफी स्टेबल थी इसकी। 180p के ऊपर हमने इसकी रिकॉर्डिंग की और इसके साथ साथ हमने जो इसका बाकी कैमरे के मोड थे उनको भी हमने टेस्ट किया। हमने नाइट मोड के ऊपर भी पिक्चर्स ली, नाइट मोड की पिक्चर्स भी आपको दिखा देता हूँ। अपर्चर मोड के ऊपर भी लिए हैं और HDR मोड के ऊपर भी हमने पिक्चर्स को लिया है। तो काफ़ी अच्छा और क्रिस्पी जो है ना तस्वीरें निकल के आई हैं। और नाइट स्पेशली नाइट मोड के ऊपर मैं बताऊंगा, नाइट मोड बड़ा ज़बरदस्त है इसके ऊपर काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट जो है ना वो देखने को मुझे मिला है। अब हम बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हवाले से। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर दिया गया है। और इसके साथ साथ EMUI वर्जन जो है 10.1 ऑन बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 इसके अंदर दिया गया है। ये यू कैन सी हियर, ये आप देख सकते हैं।
एंड्रॉयड 1 है, EMUI 10 है, और इसके साथ साथ इसकी जो मेमोरी है वो 8 GB की है। ह्यूज मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज 128 GB की दी गई है। रेजोल्यूशन जो है इसकी 2400 x 1080p की रेजोल्यूशन जो है इसके अंदर है। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि Huawei की डिवाइसेस के अंदर गूगल प्ले स्टोर और गूगल की सर्विसेज जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन Huawei ने अपना एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन गैलरी जो है वो डेवलप की है, जो कि इनके हर डिवाइस के अंदर जो है ना वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे अगर ऐप गैलरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो रेलेवेंट ऐप्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जो लोकल ऐप्स हैं वो भी बहुत क्वांटिटी के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर इनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और बैंक्स की जो है ये फूड पांडा, अमेज़न बैंक, ये सारी आपको देखने को मिल जाती है। अगर कोई भी ऐप आपको यहाँ पे Huawei की ऐप गैलरी के अंदर नहीं मिलती तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द टूल एंड पेटल सर्च के ऊपर आपने जाना है, और यहाँ पे आप जो थर्ड पार्टी ये एक इंजन है, API जो है ये आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप आपने करना है तो व्हाट्सएप आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन हो जाएगी। इसी तरह फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें, ट्विटर और बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ना वो आपको डाउनलोड मिलेगी। व्हाट्सएप हमने किया हुआ है, यूट्यूब भी यहाँ पे शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है, और मैसेंजर भी है, टिकटॉक भी है। यहाँ पे हमने गेम्स भी इसके ऊपर खेली हैं। पबजी जो है ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पबजी की हमने एक इसके पबजी टेस्ट की एक सेपरेट वीडियो जो है ना मैंने डेवलप की है इसके ऊपर, वो मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा, इसका लिंक दे दूंगा इसके अंदर, ताकि आप वो देख सकें कि पबजी का कैसा एक्सपीरियंस हमारा इसका रहा है, जो कि वंडरफुल एक्सपीरियंस पबजी खेलने का हमारा रहा है। इसके अंदर फेसबुक भी आपको मिल जाता है। कुछ एप्लीकेशन माइट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, जो कि इन फ्यूचर शायद हो सकता है कि Huawei अपनी ऐप गैलरी के अंदर या पेटल सर्च के अंदर देखने को आपको मिल जाए। Y6P के ऊपर कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी कि उसके अंदर कुछ ऐप्स थी जैसे इजी पैसा वगैरह, जायज़ कैश की जो एप्लीकेशन थी वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, उसके ऊपर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन वो मैं एक यूज़र्स को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि Huawei ने उसके अंदर अपडेट्स दे दी हैं, और जो ऐप्स हैं वो आप वहाँ पे अवेलेबल हैं ऐप गैलरी के अंदर, या पेटल सर्च के थ्रू जो है ना आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उनकी जो भी लोकलाइज एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करके। जी दोस्तों, तो ओवरऑल इसके अब कुछ और मेन फीचर के बारे से बात कर रहे हैं। इसके अंदर Huawei Y9A के साथ मिड रेंज डिवाइस लेकिन फ्लैगशिप वाली आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं, और स्पेशली इसके साथ जो एक मजे की चीज़ है, Huawei ने 40 वाट का सुपर फास्ट चार्जर जो है ना इसके अंदर दिया है, जो कि 30 मिनट में 70% तक बैटरी जो है ना Huawei क्लेम करता है वो चार्ज कर दिया है। इसका जो बैटरी चार्जिंग टेस्ट है वो हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर किया है, वो उसका लिंक भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा। यू जस्ट हैव टू वॉच और देख सकते हैं कि कितनी देर में इसकी जो बैटरी है वो 100% हुई है। और इसके साथ साथ इसका जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, और वो भी मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि इसकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। इसके अंदर 4200 mAh की बैटरी जो है ना ह्यूज बैटरी दी गई है, लेकिन मेरे मुताबिक अगर एक्सेसिव यूज वाला जो बंदा है वो नॉर्मली एक दिन तो आराम से उसका जो है ना बैटरी जो है ना निकाल सकती है उसका। जी दोस्तों, तो चलते हैं अब इसके कंक्लूजन की तरफ। अब इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं कुछ इस फ़ोन के Huawei Y9A के, वो मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो क्वाड कैमरा सेटअप जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 64 MB का मेन कैमरा है, 8 MB का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 MB का डेप्थ सेंसर है, और 2 MB का मैक्रो कैमरा दिया गया है यहाँ पे। एक तो मेन फीचर इसका ये है। दूसरा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक बहुत ही सॉलिड और फ्लैगशिप डिवाइस वाली जो यूनिक बिल्ड क्वालिटी जो है ना इसके अंदर दी गई है। और थर्ड वन जो है 40 वाट का जो चार्जर है, सुपर फास्ट चार्जर, वो इसके अंदर दिया गया है। 4200 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है, और फ्लैगशिप बिल्ड क्वालिटी है। इसका जो डिस्प्ले है 6.3 इंचेस का। जी दोस्तों, तो चलते हैं इसका फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही कम वक्त में Huawei ने अपने आप को टेक्नोलॉजी और मोबाइल की दुनिया में अपने आप को मनवाया और दुनिया का टॉप सेलिंग ब्रांड रहा। मगर जब से गूगल के साथ इसके कुछ मसला हुआ है, इसकी वजह से Huawei थोड़ा डाउन हो गया है। मगर Huawei का फ़ोन ड्यूरेबिलिटी और फीचर के लिहाज से किसी भी टॉप ब्रांड से कम नहीं है। अगर हम बात करें Huawei Y9A की, तो इसके दोनों कैमरे जो फ्रंट एंड बैक है उसको जो हमने चेक किया, उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही कमाल देखने को मिला। इसकी जो वीडियो स्टेबलाइजेशन टेस्ट
किया 1080p के ऊपर, इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छा रहा है। समटाइम लोग पूछते हैं इसमें गूगल की सर्विसेज हैं या नहीं है। गूगल की सर्विसेज इसमें नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप जो गूगल की सर्विसेज हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड पार्टी चैनल के थ्रू। हवावे ने अपना एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन स्टोर जो है वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दिया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप पेट्रोल सर्च के अंदर जाके वहाँ से एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस नहीं है गूगल एप्लीकेशन की, लेकिन इनडायरेक्टली आप दूसरे चैनल के थ्रू गूगल की सर्विसेज जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर गूगल की सर्विसेज के लिहाज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो Huawei Y9A के अंदर जो है फ्लैगशिप डिवाइस के फीचर जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। इस डिवाइस की जो बिल्ड क्वालिटी है और इसके फीचर जो हैं इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप कैमरा लवर हैं, आप कैमरे के लिहाज से एक बात कहूँगा, अगर आप कैमरा लवर हैं तो Huawei Y9 को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं और आपका इस डिवाइस के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने इसका जो गेमिंग टेस्ट है एक सेपरेट वीडियो के अंदर किया है, और इसका जो बैटरी टेस्ट है वो भी एक सेपरेट वीडियो के अंदर वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं लिंक दे दूँगा, और उसके ऊपर भी मस्ट वॉच दीज वीडियोज़ एज वेल, और उसके बारे में भी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आमिर खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।